कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, सांवरिया बांसुरी वाला। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु ते प्रकट सदा तेहि रीति। जिसको अपने ज्ञान का अभिमान है उसको, उसके लिए परमात्मा निराकार है, और जो सगुण साकार रूप में पूज रहा है, जिसका हृदय पवित्र है, निर्मल मन जन सो मही पावा, जिसका हृदय पवित्र है, निर्मल है, उसके लिए ठाकुर जी सगुण रूप में प्रकट है। भगवान तो भक्त के लिए ही सरल है, सहज है। देखिएगा, ज्ञानियों की परीक्षा होती है और भक्त की प्रतीक्षा होती है। भगवान ज्ञानियों की हर क्षण पर, कदम कदम पे परीक्षा लेता है, और भक्त की कुछ नहीं, प्रतीक्षा। कब आएंगे ठाकुर जी? हमारे गुरु जी कहते हैं, ज्ञानी और भक्त में पता है क्या अंतर है? जैसे बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। ज्ञान मार्ग में आपसे साधना में थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई ना, सीधे नीचे गिरोगे, दोबारा साधना करनी पड़ेगी। जैसे कि बंदर का बच्चा होता है, जब बंदरिया छलांग लगाती है तो बंदरिया पकड़ती है कि उसका बच्चा पकड़ता है? बोलो ना, बच्चा पकड़ता है ना। बच्चे की पकड़ ढीली हुई तो सीधा नीचे गिरेगा, बंदरिया को कोई मतलब नहीं। ये ज्ञानी है। यदि ज्ञानी की पकड़ ढीली हुई, सीधे साधना मार्ग में सारी साधना खत्म, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और एक होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली अपने मुंह में बच्चे को दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं, बिल्ली को पता है। ये भक्त है। भक्त को कोई मतलब नहीं, ठाकुर जी जहां ले जाएंगे, जहां बिठा देंगे बैठ जाएगा। यहां जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। पर एक बात ध्यान रखना, एक सिद्धांत दे रहा हूं, याद रखोगे तो खुश रहोगे। जीवन में जो मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। एक सूत्र याद रखना, हमेशा प्रसन्न रहोगे। यदि कुछ मिल गया तो समझना उसकी कृपा, और यदि उसने कुछ छीन लिया उसकी इच्छा। बस इतना याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। कमी कहाँ आती है? ध्यान दीजिएगा, जीवन में जब भगवान परीक्षा लेता है ना, हमने जिसको चाहा, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वो यदि हमसे दूर हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं तो मुझे छोड़ देगा। जब कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना, तो व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो भगवान की ओर मुड़ जाता है या भगवान से दूर चला जाता है। जिसको हमने चाहा वही छीन लिया, हम नहीं मानते किसी भगवान को, छोड़ो, यानी तुम दूर हो गए। तुमने जिसको चाहा यदि वो तुमसे दूर हो गया, अरे जगत में कोई किसी का नहीं है, ठाकुर जी अपने भगवान की शरण में पहुंच जाओ, ये श्रेष्ठ है। तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, तुम इस पे विचार करो। ये परीक्षा थी, ठाकुर जी देखना चाह रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी कहते हैं भगवान के अवतार तो बहुत सारे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आए, सुकर रूप में आए, वाहरा रूप में, नारद के रूप में अवतार लिया, नर नारायण के रूप में आए, कपिल भगवान के रूप में भगवान ने इस धराधाम पे अवतार लिया, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, राजा पृथु, मत्स्य रूप लिया, सवन मंथन के समय कच्छप रूप लिया है, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करा, धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए, मोहनी रूप लेकर के राक्षसों से अमृत लेकर के देवताओं को पिलाया, नरसिंह रूप में आकर के प्रहलाद की रक्षा करी, वामन के रूप में बलि से 3 पग भूमि में सब कुछ छीन लिया, परशुराम के रूप में आकर के क्षत्रियों का संहार किया, व्यास के रूप में आकर के वेदों का विस्तार करा, और जब राम रूप में आए, बोले एक साथ ठाकुर जी ने 4 रूप लिए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बलराम श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में आकर के ब्रज की लीलाएं करी,
भगवान ने बुद्धावतार लिया और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, जो अभी हुआ नहीं होगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इन सारे अवतारों में जो भगवान के 2 अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये सबसे श्रेष्ठ है और दोनों में कोई भेद भी नहीं है। राम जी भी 16 वर्ष पूर्ण और 16 में भी 1 दिन कम, कृष्ण भी 16 वर्ष पूर्ण और उसमें भी 1 दिन कम। राम जी भी पीतांबर ओढ़ते हैं, कृष्ण भी ओढ़ते हैं। राम जी भी मोर मुकुट लगाते हैं, कृष्ण भी मोर मुकुट लगाते हैं। किसने कहा, बोले हमारे राम जी तो 12 कला पूर्ण है। कृष्ण भक्तों ने कह दिया हमारे ठाकुर जी 16 कला पूर्ण है। नहीं प्यारे, दोनों ही 16 कला पूर्ण है। वो तो राम अवतार में बाकी की कलाओं का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं करा। तरकश में तो सारे के सारे बाण होते, सारे थोड़े निकाले जाते हैं एक बार में। जिसकी आवश्यकता होती वही तो निकाला जाएगा। तो राम अवतार में 12 कलाओं की आवश्यकता थी, इसलिए 12 कला प्रकट करी। पर कृष्ण अवतार में 16 की 16 प्रकट करने की आवश्यकता थी, इसलिए श्री कृष्ण ने प्रकट करा। क्योंकि यदि राम 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम जी के नाम के आगे चंद्र नहीं लगता। चंद्रमा भी 16 कला पूर्ण होता है और राम जी के नाम के आगे क्या लगता है? श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, क्योंकि वो भी 16 कला पूर्ण है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, क्योंकि वो भी 16 कला पूर्ण है। तो अंतर क्या है? राम जी का जो वर्ण है वो भी श्याम है, सांवले हैं, कृष्ण भी सांवले हैं। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, राम कृष्ण दो एक है। अंतर नहीं, बस एक मामूली मात्र अंतर है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। बस इतना सा अंतर है। आप देखिएगा राम जी के भक्त भी गंभीर स्वभाव के होते हैं और जहां कृष्ण के भक्तों की बारी आती है, महाराज बस पूछो मत। सबसे चंचल तो ठाकुर जी चंचल हैं, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं। राम जी सीधे खड़े हुए मिलेंगे हर जगह, और जहां कृष्ण की छवि देखोगे ना, 3 जगह से टेढ़े हैं। टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़ी ही करील की झाड़ी, टेढ़ी ही लाठी को हाथ लियो देखो, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। वहां सब कुछ टेढ़ा ही है। यमुना जी भी टेढ़ी टेढ़ी बह रही है, जो वृक्ष है वो भी सीधा कोई मिलेगा, सब टेढ़ा ही है। क्यों? टेढ़ी ही लाठी को हाथ लियो देखो, टेढ़ो खड़ो मेरो बाके बिहारी। ठाकुर जी जब मुरलिया को लेकर के खड़े होते हैं ना, तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है। आई थे वहां लकड़ी लगाई जाती है ताकि बैलेंस बना रहे, और लकड़ी भी टेढ़ी ही है क्योंकि खुद भी टेढ़ा ही खड़ा है। बोले श्यामचंद्र भगवान की। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो 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 तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया मेरे बाके सांवरिया, टेढ़ी रे नजरिया मेरे बाके सांवरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, बाबा तेरे टेढ़ो यशोदा तेरी टेढ़ी, बाबा तेरे टेढ़ो यशोदा तेरी टेढ़ी, बाबा तेरे टेढ़ो
यशोदा तेरी टेढ़ी, बाबा तेरे टेढ़ो यशोदा तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी गोकुल डगरिया, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। पर फिर भी कभी कभी राम भक्तों में और कृष्ण भक्तों में प्रतिस्पर्धा हो ही जाती है। राम भक्त कहते हैं हमारे राम जी श्रेष्ठ हैं, और कृष्ण भक्त कहते बोले हमारे कृष्ण श्रेष्ठ हैं। ऐसे एक बार एक लीला भई भगवान की। राम जी के जो भक्त हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका नाम है सूरदास जी। लीला क्या भाई? बोले दोनों संत बैठे हुए थे, चर्चा चल गई। तुलसीदास बोले बोलो मेरे राम श्रेष्ठ है, कृष्ण बोले, सूरदास बोले मेरो कृष्ण श्रेष्ठ है। निर्णय कैसे हो? तुलसीदास बोले एक काम करते हैं, बोले एक तराजू लगाते हैं, तराजू बांधते हैं, और उसमें दो पलड़े होते हैं, दोनों पलड़ों में हम अपने अपने ठाकुर जी को रखेंगे। एक तरफ तुलसीदास जी रखेंगे, एक तरफ सूरदास जी रखेंगे। बोले जिसका पलड़ा भारी उसके ठाकुर जी बड़े, और जिसका पलड़ा हल्का उसके ठाकुर जी छोटे। फैसला हो जाएगा। सूरदास बोले ये बढ़िया है। बोले पर आज नहीं, कल तराजू बांधेंगे, कल उसमें रखेंगे। सूरदास जी चले गए अपनी कुटिया में। सूरदास जी के पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, जैसे आप लोग रखते ना छोटे से लड्डू गोपाल, सूरदास जी भी रखते थे। अगले दिन सुबह को आए, दोनों संत बैठे, तराजू बांधी गई। तराजू के एक पलड़े में तुलसीदास जी ने अपने राम जी को रखा, और तराजू के दूसरे पलड़े में सूरदास ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल को रखा। जयकारा लगा। तुलसीदास बोले बोल सीताराम भगवान की जय। सूरदास जी का पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जयकारा लगाया, बोल लड्डू गोपाल भगवान की जय। अब भयो का बोले सीताराम जी का पलड़ा तो भारी हो गया, पर छोटे से बाल कृष्ण का पलड़ा हल्का पड़ गया। और निर्णय तो हो गया, पर जिसका पलड़ा भारी उसके ठाकुर जी बड़े, जिसका पलड़ा हल्का उसके ठाकुर जी छोटे। सूरदास जी को तो बड़ा रोष आया ठाकुर जी के ऊपर। देखो आज हमारे आज तुलसीदास के सामने हमारी नाक कटवा दी ने। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को उठा करके झोले में रखा, चल दिए कुटिया में, आके सिंहासन पे रख दिया ठाकुर जी को। न भोग लगाएं, न जल समर्पित करें, रूठ करके बैठे, ठाकुर जी से पीट करके बैठ गए। दोपहर का समय हुआ, राजभोग का। बालकृष्ण प्रभु बोले गोस्वामी जी आज भोग नहीं लगाओगे का? प्यास लगी, कुछ जल तो पवाओ। सूरदास बोले आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बोले ऐसे अनजान बन रहे जैसे पता ही नहीं हो। आपको नहीं पता आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? ले आज आपने गोस्वामी तुलसीदास के सामने हमारी नाक कटवा दी। कैसे? प्रभु इतने सीधे तो होना तुम जो इतने बन रहे, आपको सब पता है फिर भी पूछ रहे हो। अरे यदि तोल में भारी हो जाते तो आज हमारी जय जयकार ना हो जाती। भगवान बोले सूरदास जी गुस्सा मत करो, इसमें गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। बोले प्रभु मेरी गलती कैसे हो गई? बोले एक बात बताइए, जब तुलसीदास जी ने अपने ठाकुर जी को रखा, राम जी को जयकारा क्या लगाया? बोले सीताराम जी की जय। और आपने कौन सा जयकारा लगाया? बोले लड्डू गोपाल की जय। सूरदास जी आप ही बताओ, सीताराम जी का वजन ज्यादा होगा कि छोटे से लड्डू गोपाल का वजन ज्यादा होगा? अरे बुलाना था तो युगल रूप में बुलाते, राधा कृष्ण का जयकारा लगाते, फिर देखो सीताराम जी पे हम भारी पड़ते। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूरदास जी बोले अरे तो हमारे साथ धोखा हो गया।
बोले हाँ धोखा तो हुआ है, दोबारा जाओ तराजू बनवाओ, दोबारा जयकारा लगाओ, फिर देखो हम जीतेंगे इस बार। सूरदास जी ने ठाकुर जी को लिया, रखा, झोले में पहुंच गए कुटिया में तुलसीदास जी की। बोले बाहर आओ, दोबारा तराजू बंधेगी, दोबारा तोला जाएगा, इस बार राधा कृष्ण का जयकारा लगेगा। तुलसीदास जी बोले सूरदास मुझे सब पता है, तुझे किसने पढ़ा करके भेजा है। हाँ हाँ ठीक है, तेरा कन्हैया ही श्रेष्ठ है, अपनो राम कम है। तो इस प्रकार रामकृष्ण भक्तों में कभी कभी नोक झोंक हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री व्यास जी का संतोष और नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करा और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। शुकदेव जी को तो हम जान गए, व्यास जी के पुत्र हैं, पर भागवत के जो श्रोता है महाराज परीक्षित, ये कौन है? आइए परीक्षित जी को जानने के लिए हमको महाभारत में प्रवेश करना होगा। महाभारत, कई लोग कहते बोले महाराज जी महाभारत को घर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बोले घर में रखने से लड़ाई होती है। जरा मुझे बताना कितनों के घर में महाभारत रखी है? कोई एक आधा होगा तो बड़ी बात है जिसके घर में रखी हो, पर घर में महाभारत सबकी हो रही है कि नहीं हो रही? सबके ही हो रही है। ये तो अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदुओं को उनके धर्मों से दूर कर दो, क्योंकि महाभारत शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। झूठ झूठ प्रचार कर दिया, महाभारत रखने से लड़ाई होती है। महाभारत रखने से लड़ाई नहीं होती, महाभारत पढ़ने से घर की हो रही लड़ाई बंद हो जाती है। इसलिए पढ़ना चाहिए। महाभारत होने के पीछे कारण क्या था, क्यों हुई? दो ही बातें हैं। एक तो द्रौपदी का कटु वाक्य और दूसरा दुर्योधन का बिना युद्ध के सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। दो ही कारण थे महाभारत युद्ध के। जब मैदानव के द्वारा पांडवों ने एक ऐसा दिव्य महल तैयार करवाया जहां जल में भूमि का दर्शन होता था और भूमि में जल का होता था, जहां जमीन थी वहां जल दिखाई देता था, जहां जल था वहां भूमि दिखाई देती थी। ऐसा विचित्र वो महल बनाया। और जब पांडवों ने उस महल की ओपनिंग करी, शुरुआत करी, तो सबको बुलाया। दुर्योधन भी आया। दुर्योधन जी ने जैसे ही महल में प्रवेश करा, भूमि समझ करके पैर रखा, वहां जल था और जल में गिर पड़ा। दुमंजले पर द्रौपदी बैठी थी, जोर से हंसी और हंस करके बोली, तू अंधा, तेरा बाप अंधा। ये बात दुर्योधन को चुभ गई और मन ही मन बोला, आज तूने मेरा अपमान करा है द्रौपदी, याद रखना एक दिन मेरा भी आएगा। और जब पांडव और कौरवों के बीच में जुआ खेला गया, शकुनी मामा ने चाल से पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया। पांडवों के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पे लगा दिया। जब हार गए, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश करा, जा लेकर के आ द्रौपदी को। दुशासन केश पकड़ करके खींच के लेके आया द्रौपदी को। भरी सभा में जमीन पे पटक दिया। सारे के सारे बड़े विद्वान बैठे देख रहे थे, सबकी आंखें नीची थी। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्रों का चीर हरण करने का प्रयास करा, सबसे प्रार्थना करने लगी द्रौपदी। सभा में जितने बड़े बैठे थे, आपके सामने अपनी बहू, आपकी बहू को निर्लज्ज किया जा रहा है, आप बैठे देख रहे हो। कोई कुछ नहीं बोल पाया, सबकी नजरें नीची थी। अपने पतियों से गुजारिश करी,
निवेदन करा, आपके सामने आपकी पत्नी को निर्लज्ज कर रहा है ये दुशासन, आप बैठे देख रहे हो, उठ करके खड़े हो, इसका गला काट दो। पर बेचारे पांडव भी बंधे हुए थे, कुछ ना कर पाए। जब दुशासन चीर हरण करने लगा, द्रौपदी ने अपने आप को बचाने का प्रयास करा। जब दोनों हाथों से बचाने पर भी अपना बल काम नहीं आया, एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा है और एक हाथ से द्वारिकाधीश को पुकार रही है। और द्रौपदी कहती है, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हाँ, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, बांके बिहारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। मैं समझी थी कि धृतराष्ट्र ही केवल इस सभा में अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता अच्छा बुरा, परंतु मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर। सबके सब बैठे, सब बैठे यहाँ पर जुआरी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। और हे प्रभु, ओ कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। दुशासन जो कि अपने आप को बड़ा बलशाली समझता है, परंतु कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। खींच रहा वो, खींच रहा
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। और हे प्रभु, बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं। बाबा भीष्म यदि चाहें तो पूरी सभा के लिए, समस्त बलशालियों के लिए अकेले ही काफी हैं, परंतु बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं। 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 पता नहीं क्या, पता नहीं क्या उनको लाचारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो। द्रौपदी ने एक हाथ से अपने वस्त्रों को पकड़ रखा है और एक हाथ से द्वारिकाधीश को पुकार रही है। देखिएगा, अभी भी भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी का समर्पण तो है, पर पूर्ण समर्पण नहीं। द्रौपदी को कहीं ना कहीं मन में ये लगता है, हो सके द्वारिकाधीश आए ना आए, तो उसने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा है। यदि वो नहीं आए, कम से कम मैं तो अपने आप को बचाने का प्रयास करूं। बस कमी यही है। भगवान कहते हैं, जब तक जीव पूर्ण रूपेण मुझ पर समर्पित नहीं होगा ना, तब तक मैं नहीं आने वाला। हमारे साथ भी यही है। हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसार के लोगों से भी बना करके रखते हैं, पता नहीं भगवान आए ना आए, ये तो काम आ जाएंगे। इसी कारण से ठाकुर जी की कृपा में देरी हो रही है। आप बिहारी जी जाते हो, बिहारी जी सुनते नहीं, आप कई लोग कहते हैं बिहारी जी की कृपा में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारे समर्पण में कमी है। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कुछ चाहिए ना, तो मुझसे कह, किसी और से मत कहे। जैसे पत्नी होती है ना, सेवा सबकी करती है, पर जब कुछ चीज की आवश्यकता होती है ना, ससुर के पास जाए ना, सास के पास जाए, ना देवर के, ना देवरानी के, ना जेठ जेठानी के, किससे मांगती है? पति से मांगती है। उसी प्रकार ठाकुर जी भी कहते हैं, पूजा सबकी करो, पर जब तुम्हें कुछ चाहिए ना, तुम मुझसे आके कहो, किसी और से मत कहो। हमारा स्वभाव क्या है? यहाँ भी नाक रगड़ेंगे, वहां भी नाक रगड़ेंगे, तीसरी जगह कोई मिल जाए जिसका देवता का पता नहीं, वहां भी नाक रगड़ेंगे। इसी वजह से ठाकुर जी नहीं सुनते। द्वारिकाधीश भोजन कक्ष में बैठे थे, थाली के ऊपर हाथ में निवाला था, रुक्मणी भोजन परोस रही थी। इधर द्रौपदी पुकार रही है, ठाकुर जी का निवाला हाथ में। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, कुछ सोच रहे हैं? बोले हाँ, एक भक्त मुझे पुकार रही है, तो जाइए रक्षा करो। बोले जाऊं तो सही, पर अभी समर्पण में थोड़ी कमी है। जब द्रौपदी ने देखा मैं अपने आप को नहीं बचा सकती, दोनों हाथ खोल करके गोविंद को पुकारा, गोविंद रक्षा त्राहि माम पाहि माम। ठाकुर जी द्वारिका से अंतर ध्यान हुए और यहाँ पर भगवान ने साड़ी का रूप लिया। दुशासन खींचता खींचता थक गया, पर द्रौपदी की साड़ी पूरी नहीं हुई। साड़ी बीच नारी है के नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है के नारी ही की साड़ी। दुशासन खींचता खींचता परेशान हो गया, थक गया, लेकिन द्रौपदी को नग्न ना कर पाया, चीरहरण ना कर पाया। महाभारत, द्रौपदी अपनी वाणी को संभाल लेती तो आज ये महाभारत ना होती। दुर्योधन थोड़ा सा उदार बन जाता तो लड़ाई ना होती।
आज भी घर घर में जो लड़ाई हो रही है उसके यही दो कारण हैं। माताओं को अपनी वाणी संभालनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप ही शीतल होए। कागा काको धन हरो, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेत। सुबह सुबह उठते हो, छत पर यदि कौवा काव काव करो तो पत्थर मारते हैं, पता नहीं कहां से आके बैठ गया, सुबह सुबह नींद खराब करते। और कोयल आकर के बैठ जाए, कितना सुंदर बोलती है। भैया कौवे ने क्या तुम्हारी भैंस खोल दी? कोयल ने तुमको कुछ दे दिया तो तुम कौवे को पत्थर मारते हो, कोयल की तारीफ करते हो? सब वाणी का ही तो खेल है। वाणी से आप किसी को अपना बना सकते हो और वाणी से ही अपने को पराया भी कर सकते हो। कई लोगों की ना वाणी बड़ी कठोर होती है और कई लोगों की वाणी तो ऐसी होती है मारा फूल बरस रहे। सब वाणी का ही तो खेल है। पुरुष वर्ग 9 इंची की दीवार के ऊपर लड़ाई। अभी अरे 9 इंची की दीवार में क्या अपनी खाट डालेगा? अरे छोड़ दो, कोई बात नहीं, दूसरे भाई के पास चला गया, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, वही दुर्योधन वाली स्थिति, सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के जमीन नहीं दूंगा, यही स्थिति हम लोगों की, इसलिए घर घर लड़ाई हो रही है। पुरुष वर्ग थोड़ा सा उदार बन जाए और माताएं थोड़ी वाणी को संभाल ले, बस हो गया भजन। वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक जरा से झगड़े की वजह से कितने लंबे समय तक अपनी मित्रता, अपनी समाज की संबंधों को, परिवार के संबंधों को खो देते। उस समय नहीं सोचते, बस प्रेजेंट देखना है। एक परिवार मिला, बोले महाराज जी हमने तो जब झगड़े की बात आई जमीन को लेकर के पहले ही बोल दिया, भैया तू ही रख ले, कमरा ही तो है, कोई बात नहीं। हम लोग अपने पूर्वजों की जमीन पर बंटवारे करने को बैठे रहे। पूर्वजों की जमीन को और बढ़ाओ, विस्तार करो, ताकि वो भी प्रसन्न हो। मैंने देखा है 2-3 परिवारों को, जब घर में दीवार हो जाती है ना तो वह पितृदोष लग ही जाता है। पूर्वज भी दुखी होते हैं कि हमने जिस घर को बनाया आज हमारे बच्चे बंटवारे करके बैठे। और जब बच्चे उस जमीन का और विस्तार करते, खेतों का, दुकान का विस्तार करते, घर का विस्तार करते, पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं कि देखो हमने जितना करके गए हमारे बच्चे उससे और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जब गीता की शुरुआत हुई तो प्रारंभिक श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या कहा? संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? बस यही कारण था महाभारत का। अरे धृतराष्ट्र ये भी तो कह सकता था कि हमारे पुत्रों ने क्या किया। जहां पर मेरा और तेरा आ गया ना, वहां तो महाभारत होनी है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने, अरे भाई अलग थोड़ी ना है चाचा ताऊ के बच्चे। जितना ध्यान अपने बच्चों का रखते हो उतना यदि चाचा ताऊ के बच्चों का भी रखोगे ना, कभी घर में कलह नहीं होने वाली। जहां अपने बेटे को तो चॉकलेट और दूसरे चाचा या ताऊ के बेटे को टॉफी, तो वहां तो लड़ाई होनी होनी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब समान होने चाहिए। जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरणों में था, कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से भीम,
गदा युद्ध चल रहा था, निर्णय नहीं हो पा रहा। कभी भीम दुर्योधन पे भारी पड़े, कभी दुर्योधन भीम पे भारी पड़े। भीम ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान कुछ करो, कैसे जीतूं युद्ध को। तो भगवान ने इशारा करा, भीम भैया एक काम करो, दुर्योधन की जंघा पे प्रहार करो। गदा युद्ध का नियम होता है कि कभी भी कटी कमर के नीचे प्रहार नहीं करा जाता। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू कटी के नीचे जंघा पे प्रहार कर। बलराम जी बोले, कृष्ण ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो दुर्योधन है ना, एक बार माता गांधारी के नेत्रों में पतिव्रत का पालन करने से ऐसी शक्ति आ गई कि जिसको भी देखेगी वो वज्र के समान कठोर हो जाएगा। दुर्योधन को पता लगा, दुर्योधन नग्न अवस्था में माता के सामने जाने के लिए जैसे ही कक्ष से निकला तो दरवाजे पे मिल गए कृष्ण। भगवान बोले, कहाँ? बोले, प्रभु ऐसे ऐसे आपने सुना, माता गांधारी के नेत्रों में ज्योति आ गई है, जिसको देखेंगे वज्र के समान कठोर हो जाएगा। मैं जा रहा हूं ताकि मैं वज्र के समान कठोर हो जाऊंगा, कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल नग्न अवस्था में। भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने सोचा, यदि ये वज्र के समान कठोर हो गया तो भीम कैसे हराएगा। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन देख, घर में बहू बेटियां भी रहती हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा नग्न अवस्था में जाएगा, शर्म नहीं आएगी तुझे? अरे कुछ लोक लाज है कि नहीं है? एक काम कर, मेरे कहने से केले के पत्ते लगा ले। तो भगवान के कहने से दुर्योधन ने केले के पत्ते लगा लिए। गांधारी की दृष्टि पूरे शरीर पे तो पड़ी, पर केले के पत्ते होने से जंघा पे नहीं पड़ पाई। दुर्योधन के शरीर तो वज्र के समान कठोर हो गया, पर जंघा कमजोर थी। भगवान इस बात को जानते थे। आज भगवान ने कहा, भीम भैया जंघा पे ही प्रहार करो। दाऊ भैया खड़े थे बराबर में। दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा दाऊ भैया से ली थी। दाऊ भैया बोले, कृष्ण ये तो अधर्म है, जंघा के नीचे प्रहार नहीं होता, और तुम भगवान होकर के स्वयं अधर्म का उपदेश कर रहे हो। भगवान कहते हैं, कृष्ण दाऊ भैया एक बात बताओ, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्या वो अधर्म नहीं था? दाऊ भैया बोले, कृष्ण वो तो तेरी इच्छा से हुआ था। कृष्ण बोले, यदि वो मेरी इच्छा से हुआ था तो आज जो हो रहा है ये भी मेरी इच्छा से हो रहा है। आप नहीं देख सकते तो चले जाइए यहां से, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। दाऊ भैया वहां से चले गए। श्री कृष्ण का आदेश पाकर के जैसे ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पे प्रहार करा, जंघा टूटी है। पांडवों की जय जयकार हुई, विजय की घोषणा हुई, शंकर ध्वनि हुई है, बोले पांडवों की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, पांडवों की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। भगवान पांडवों को लेकर के शिविर में आ गए। दुर्योधन अभी मरणासन अवस्था में पड़ा था, मरा नहीं था। अश्वत्थामा आया, आकर के अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मैं बताऊं तेरी हार का कारण क्या है? बोले, तूने एक बार भी मुझे सेनापति नहीं बनाया। इसके मन में शुरू से इच्छा थी सेनापति बनने की, परंतु कभी दुर्योधन ने मौका नहीं दिया। अश्वत्थामा कहता है, यदि मैं सेनापति होता तो एक क्षण में पांडवों को मार डालता। ये अश्वत्थामा का अहंकार बोल रहा था। दुर्योधन बोला, इतना अहंकार तुझे अपने ऊपर? बोले, अहंकार नहीं, मुझे अपने पर विश्वास है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दुर्योधन बोला, तू मार देगा? बोले, हाँ। उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक करा। अश्वत्थामा चला है, और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के सत्संग के लिए संतों के पास गए। शिविर में पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके पुत्रों की हत्या करी और उनका मस्तक लेकर के आया, दुर्योधन के चरणों में डाल दिया। जैसे ही सुबह सूर्य उदय हुआ, दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने पांडवों को मार डाला। जिस पांडवों का हम बाल बांका नहीं कर पाए, इसने एक क्षण में मार डाला। सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्य की लालिमा किरणें पड़ी हैं, दुर्योधन की आंखों से आंसू निकले। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे ये पांडव नहीं, तो पांडवों के पुत्र हैं। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं थी। हमारे कुल में यही तो थे हमको जल देने वाले। इनको मार करके तूने हमारा सारा वंश ही नष्ट कर दिया। कौन हमको जल देगा मरने के बाद? तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा वहां से घबराया, भागा है।
दुर्योधन के प्राण निकले। जैसे इधर द्रौपदी ने शिविर में प्रवेश करा, देखती क्या है, शिविर के द्वार से रक्त की धारा बह रही थी। जिसमें पुत्र सो रहे थे, घबरा गई। जैसे अंदर जाकर के देखा, पुत्रों के शरीर तो पड़े हैं परंतु मस्तक नहीं है। धड़ाम से भूमि पे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। दासियों ने संभाला है। भगवान पांडव को लेकर के आए। पूरे शिविर में शोक व्याप्त था। दासियां कहती है जल्द से जल्द द्रौपदी के पास पधारिए। जैसी आकर के देखा, द्रौपदी बेहोश पड़ी है। अर्जुन ने संभाला, होश में आई द्रौपदी। सारी बात पता लगी दासियों से। अर्जुन कहता है द्रौपदी चिंता मत कर, जिसने भी तेरे पुत्रों की हत्या करी है, ये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है सूर्य अस्त से पहले तेरे सामने उपस्थित करेगा और तू ही निर्णय लेना उसको क्या दंड देना है। भगवान कृष्ण को लेकर के अर्जुन चला है और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आया, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने है, अब तू सोच इसको क्या दंड देना है। देखिएगा हमारे भारत की नारी कैसी होनी चाहिए, द्रौपदी सिखाती है। और कोई होता ना तो अब तक मारने का आदेश दे चुका होता, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यतामेष, बोले छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? बोले ये ब्राह्मण है और आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। पुत्रों का हत्यारा सामने है और एक जिस माँ के सामने उसके मरे हुए पुत्रों के शरीर पड़े हैं और उसके सामने हत्यारा, वो कह रही छोड़ दो। द्रौपदी कहती है इनके जो पिता आपके गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी कृपी, आपके गुरु तो युद्ध में मारे गए। बेचारी कृपी के पास जीने के लिए एक ही सहारा था, एक ही सहारा है अश्वत्थामा। अरे मेरे पुत्र मारे गए तो क्या हुआ, मेरे पति आप तो जीवित हैं, आपके सहारे जी लूंगी। पर माता कृपी के तो पति भी मर गए, बेचारा एक ही यही सहारा है, इसको भी मार दोगे तो किसके सहारे जिएगी। मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती, छोड़ दो छोड़ दो। बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप बताओ क्या करूं। युधिष्ठिर बोला, देखो कुछ भी करो परंतु अधर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के अवतार है। भीम से पूछा, भीम भैया आप बताओ। भीम भैया बोले, अर्जुन तू छोड़ देगा तो मैं मार डालूंगा। नकुल सहदेव बोले, बिल्कुल भीम भैया सही कह रहे, इसको मार डालो। बेचारा अर्जुन क्या करे, दुविधा में पड़ गया। श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आप ही बताओ, मार्गदर्शन करो, क्या करूं। भगवान ने भी ऐसी बात कह दी। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्हणा मय वो भय मामनातम परिपायनो शासनम। क्या कहा द्वारिकाधीश ने? बोले अर्जुन देखो ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारना मत, क्योंकि ब्राह्मण चाहे कितना भी आतताई क्यों ना हो, कभी भी इसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। और सुन अर्जुन, ये पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी मत। भीम बोला, द्वारिकाधीश आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए ना तो हो गया दुनिया का कल्याण। क्यों? बोले एक तरफ कहते हो कि छोड़ दे, दूसरी ओर कहते हो मार दे, बेचारा अर्जुन क्या करे। भगवान बोले, भैया आप चुप रहिए, अर्जुन को पता है क्या करना है। किसी व्यक्ति को मारने से एक बार मरेगा, लेकिन यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो अपना अपमान को याद करके वो रोज मरेगा, हर क्षण मरेगा। अर्जुन ने मस्तक की मणि को निकाल दिया, सभा से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा के लिए इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी। सभा में पूरे समाज के सामने यदि बेइज्जती कर दी जाए तो वो इंसान तो घुट घुट के वैसे ही मर जाता है। अश्वत्थामा फिर भी बाज नहीं आया। पांडवों के अर्जुन के द्वारा एक पुत्र हुए जिनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने छल से अभिमन्यु को मार डाला था
और अभिमन्यु की जो पुत्री है, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में अभिमन्यु का बालक पल रहा है, यानी पांडवों का वंश। अश्वत्थामा को जब पता लगा बोले उत्तरा गर्भवती है, तो उसने सोचा कि मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा, इस उत्तरा के गर्भ को ही मार डालूंगा। तो उत्तरा को और उसके गर्भ के बच्चों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर छोड़े। उत्तरा घबराती घबराती श्री कृष्ण के पास आई और क्या कहती है, उत्तरोवाच पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवती मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। पाही पाही महायोगिन, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला करके मारना चाहता है। उत्तरा कहती द्वारिकाधीश मैं मर जाऊं चिंता नहीं, पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश पल रहा इसे बचा लीजिए। भगवान ने उसी समय गर्भ में प्रवेश करा और जाकर के ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ के बालक की रक्षा करी। सूत जी महाराज ने पूछा शौनकादियों से कैसा लगा सुनकर के? बोले महाराज आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? बोले जो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता, आज वो भगवान गर्भ में गया भक्त की रक्षा करने के लिए। आश्चर्य की बात है। सूत जी बोले आश्चर्य तो है, पर आश्चर्य ये नहीं कि भगवान गर्भ में गए, आश्चर्य तो ये है कि वो गर्भ का बच्चा कितना सौभाग्यशाली है, इसने जन्म बाद में लिया परंतु परमात्मा का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। हम लोग दुनिया में आ गए, आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, गर्भ का बच्चा कितना सौभाग्यशाली, गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। आश्चर्य की बात तो ये है। और ये बालक कोई और नहीं, यही महाराज परीक्षित है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। माता कुंती की प्रार्थना आई, विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम तस्याद पुनर्भव दर्शनम। पितामह विश्व पर कृपा करी है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पुंगवे विभुम्नि सुसुक्मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह। भगवान पांडवों के राजसूय कराने के बाद वहां से द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। पांडव लोग उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ नाम रखा है परीक्षित। कलयुग को आया देख करके पांडव लोग स्वर्गारोहण करते हैं और श्री परीक्षित जी महाराज जो राजगद्दी पे विराजमान है धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन जब दिग्विजय करने के लिए निकले, मार्ग में एक राजा का वेश धारण करने वाला कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। ये गाय कौन है? पृथ्वी है, और ये बैल धर्म है जो 3 चरणों से, जो केवल एक ही चरण पे खड़ा है, 3 चरण गायब है। कलयुग उनको मार रहा था। परीक्षित ने आकर के कहा कौन हो जो मेरे राज्य में इन बेचारे निर्दोष पशुओं को मार रहे हो? सारे आभूषण त्याग करके, शस्त्र को त्याग करके वो कलयुग शरण में आया और कहता है महाराज मैं कलयुग हूं। जब से श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ कर गए तो मेरा समय आया है, और मेरे समय में गाय तो काटी जाएगी, मेरे समय में धर्म का ह्रास तो होगा ही। परीक्षित जी महाराज कहते हैं पर जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा राज नहीं चलेगा। वही समय प्रेम से बोलो राधे राधे। माया जी बस 10 मिनट की कथा शेष रह गई। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान प्रदान करे। बोले जहां जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू रहे, जहां पर स्त्री संग हो वहां तू रहे, जहां पर शराब पी जाती हो वहां तू रहे, और जहां हिंसा की जाती हो वहां तू रहे। 4 स्थान दिए कलयुग को। कलयुग माने पाप अधर्म। सबसे पहले द्यूतम जुआ,
जुआ जहां खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। मद्यपान, शराब, जिस घर में शराब पी जाती वहां तो कलयुग रहता ही रहता है। जब 14 रत्न उत्पन्न हुए उसमें से शराब राक्षसों को दी गई। ये राक्षसों का है। जहां स्त्री संग हो, वैश्यावृत्ति हो, वहां कलयुग का वास है। और जहां हिंसा हो, निर्दोष पशुओं को मारा जाए, घर में बहू बेटियों को मारा जाए, बच्चों को मारा जाए, वहां कलयुग का वास। कलयुग कहता है महाराज मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, एक स्थान और दे दो। बोले बता। बोले सोने में वास दे दो, स्वर्ण में। जैसे ही परीक्षित तथास्तु कहा, मस्तक पे जो मुकुट था उसमें आकर के कलयुग बैठा है। और जो भक्तों का भी भक्त था, आज उस परीक्षित के द्वारा श्रृंगी ऋषि के जो पिता है शमिक ऋषि, जो समाधि में बैठे हुए थे, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पुत्र श्रृंगी को पता लगा, शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमिक ऋषि के नेत्र खुले, देखते क्या है, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, निकाल करके फेंका। बेटा रो रहा था, श्रृंगी समझाया बुझाया, सारी बात पता लगी। अपने शिष्य गौरमुख को भेजा है कि जाकर के परीक्षित को सूचित करो, उसके पास 7 दिन है, अपना कल्याण का साधन कर ले। परीक्षित को पता लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी दी है और गंगा किनारे आकर के बैठ गए। पूरी पृथ्वी पर बात फैली कि बोले परीक्षित को शाप लगा, परीक्षित को शाप लगा, परीक्षित को शाप लगा, 7 दिन में मर जाएगा जो भगवान का परम भक्त है। सारे ऋषि लोग अपने शिष्य मंडली के साथ आ गए देखने के लिए। देखते हैं 7 दिन में कैसे परीक्षित का उद्धार होगा। सब लोग घेर करके बैठे थे। परीक्षित को इंतजार था कि कोई जीवन में ऐसा संत आए जो आकर के उस परमात्मा से मेरा मिलन कराए। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो कालियों की सेवा करते हुए। भटकट भटकट पथ नहीं मिलता, भटकट भटकट पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े,
ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत शरण में जो भी आता, संत शरण में जो भी आता, जीवन अपना सफल बनाता। जीवन अपना सफल बनाता। मुक्ति का द्वार खोले ऐसा कोई संत मिले। मेरी मुक्ति का द्वार जो खोले ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत, ऐसा कोई संत मिले। श्री परीक्षित जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी समय उत्तर दिशा की ओर से एक संत का आगमन हुआ है जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी आकर के वृक्ष की छत्र छाया में आकर के विराजमान हुए। परीक्षित ने पूजन किया है। यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान भी सुखदेव जी का आगमन करेंगे, स्वागत करेंगे। सुखदेव जी से प्रश्न पूछे परीक्षित ने, गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसका उद्धार कैसे होगा, जीव मात्र के कल्याण का साधन क्या है। परीक्षित के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में सुखदेव जी ने क्या कहा कि हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। श्री हनुमान जी महाराज को विदा, उपस्थित सभी हरिभक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। आज सुखदेव जी का आगमन, गुरु का आगमन हुआ है। कल श्री वामन भगवान पधारेंगे। कल वामन झांकी रहेगी, ठाकुर जी का वामन अवतार है। आप सभी समय से उपस्थित हों कथा का आनंद लेने के लिए। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इधर सुखदेव जी का पूजन होगा। उसके पश्चात आरती का हम लोग दर्शन करेंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान नाम कीर्तन करेंगे, फिर आरती के दर्शन करेंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला।
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।